हम सब एक अच्छी, एक दमदार पर्सनालिटी बनाने में लगे रहते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये पर्सनालिटी जिसे हम इतनी मेहनत से तराशते हैं, क्या वो वाकई हम हैं? या फिर हमारा असली मैं इन सब कोशिशों के नीचे कहीं दबा हुआ है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा सा असहज लगे। इस वक्त जो पहचान हम सब दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या वो 100% असली है या उसमें थोड़ा सा दिखावा भी है? एक मुखौटा जो हालात के हिसाब से बदलता रहता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाओ, और यहीं पर एक टकराव शुरू होता है। एक तरफ वो पर्सनालिटी है जिसे हम दुनिया के लिए गढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हमारा वो असली वजूद जो इन सब परतों के नीचे कहीं मौजूद है। तो ये जो पर्सनैलिटी का मुखौटा है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक नकली व्यक्तित्व वो है जो हमारी अपनी समझ से नहीं आता। ये तो बस हालातों, समाज के तौर तरीकों या अधूरी जानकारी का नतीजा होता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे हमने दूसरों के विचार और व्यवहार उधार ले लिए हों और उन्हें अपना समझ लिया हो। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जरा एक असली फूल के बारे में सोचिए। वो अपनी जड़ों से ताकत लेकर खुद ब खुद खिलता है। उसकी सुंदरता में एक जान होती है, एक सहजता होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक प्लास्टिक का फूल है। उसे बाहर से लाकर रख दिया जाता है। वो बनावटी है, स्थिर है, और उसे सुंदर दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है। हमारे असली स्व और बनाई हुई पर्सनैलिटी में बिल्कुल यही फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये बाहरी मुखौटा पहनते ही क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अक्सर चीजों की गहराई तक नहीं जाती। असल में ज्यादातर लोगों के पास इतना वक्त या सब्र नहीं होता कि वो हमारे असली वजूद को, हमारी असलियत को समझें। तो वो एक आसान रास्ता अपनाते हैं। हमारी बाहरी पर्सनैलिटी को देखकर हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। हमारा व्यक्तित्व किसी को जानने का एक शॉर्टकट बन जाता है, भले ही वो समझ कितनी भी कच्ची क्यों न हो। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी पर्सनालिटी बस सीखी हुई आदतों का एक कलेक्शन है, तो जो फैसले हम लेते हैं, क्या वो वाकई हमारे अपने होते हैं? होता यह है कि हमारे आसपास का माहौल हमें एक तरह की स्क्रिप्ट थमा देता है। हमारा दिमाग बिना सोचे समझे उस स्क्रिप्ट पर चलने लगता है, और फिर जो भी नतीजा आता है, हम उसे बड़े गर्व से अपनी आज़ाद मर्जी या फ्री चॉइस का नाम दे देते हैं। ये चुनाव का एक बहुत बड़ा भ्रम है। और हमारी ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है? हमारा परिवार, हमारी परवरिश, जो खबरें हम देखते सुनते हैं, सोशल मीडिया, हमारी परंपराएं, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे दोस्त, ये सब मिलकर अनजाने में ही हमारी सोच और हमारे फैसलों को एक दिशा देते रहते हैं। अगर ये सब एक मुखौटा है, तो फिर असली क्या है? असली है वो अनदेखा सार जो हम सबके भीतर मौजूद है, जिसे हम सच्ची वैयक्तिकता या इंडिविजुअलिटी कह सकते हैं। जरा सोचिए कि अंदर एक बेशकीमती, चमकता हुआ क्रिस्टल है। यही हमारा असली, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन समय के साथ समाज और माहौल की सिखाई हुई बातों की धूल इस पर जमती जाती है और इसकी असली चमक कहीं छिप जाती है। वैयक्तिकता कोई सीखी हुई चीज नहीं है, ये हमारी पैदाइशी काबिलियत है। किसी भी पल को उसकी सच्चाई में देखना और अपनी समझ से उस पर प्रतिक्रिया देना, बस यही वैयक्तिकता है। ये हमारा वो मूल रूप है जिस पर बाहरी दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ा। जब ये भीतरी सार जाहिर होता है ना, तो वो कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, वो बस पूरी स्वाभाविकता के साथ खुद को अभिव्यक्त करता है। यहाँ चमक और मुखौटे का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चमक हमारे अंदरूनी सार की कुदरती रोशनी है, जो बिना किसी कोशिश के झलकती है, ठीक वैसे ही जैसे असली फूल से खुद ब खुद महक आती है। वहीं मुखौटा एक बनावटी परत है, जिसे ओढ़े रखने में लगातार ताकत लगती है, जैसे प्लास्टिक के फूल पर छिड़की गई नकली खुशबू। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सच्ची कामयाबी या उत्कृष्टता जबरदस्ती की गई मेहनत से नहीं आती। वो तब आती है जब हम किसी काम को पूरे आनंद, पूरे मजे के साथ करते हैं। जब किसी काम में डूबकर उसका आनंद लिया जाता है, तो उत्कृष्टता एक नतीजा बन जाती है, लक्ष्य नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इस भागदौड़ में अपने असली स्वरूप तक पहुंचें कैसे? और मजे की बात यह है कि इसका रास्ता बहुत सीधा और सरल है। असल में खुद को बेहतर बनाने का मतलब और ज्यादा सीखना या और जटिल बनना नहीं है। इसका असली मतलब है सरल होना, उन सब चीजों को हटा देना जो हम असल में हैं ही नहीं। तो मंजिल एक और बेहतर मुखौटा बनाना नहीं, बल्कि उन सारी परतों को धीरे धीरे साफ करना है जिन्होंने हमारे असली चेहरे को ढक रखा है।
ये कोई जोड़ने का नहीं बल्कि घटाने का सफर है, ताकि वो अंदर का क्रिस्टल अपनी पूरी चमक के साथ दोबारा जाहिर हो सके। तो अंत में बस एक सवाल है जिस पे गौर जरूर करना चाहिए। अगर हम अपने सारे मुखौटे उतार दें, समाज के, उम्मीदों के, अपनी बनाई हुई पहचान के, तो उन सब के पीछे कौन बचेगा? वो असली इंसान कौन होगा?